सवाल है कि ज्ञानवापी के नीचे क्या है। यह सवाल इसलिए क्योंकि करीब 3 महीने के एएसआई के सर्वे के बाद आखिरकार वाराणसी कोर्ट ने अपनी सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई है। अब 21 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई होनी है। संभव है कि दशकों से चल रहे विवाद का समाधान मिलने वाला हो। मुस्लिम पक्ष ने समाज में अमन चैन बने रहने की दलील देते हुए कोर्ट में याचिका दी थी कि सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए, लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है कि सीलबंद रिपोर्ट पेश करना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे में साबित हो गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, इसीलिए मुस्लिम पक्ष डरा हुआ है कि उनकी पोल खुलने वाली है। अब दोनों ही पक्षों से वार पलटवार जारी है, लेकिन अभी भी इस पर सस्पेंस बना हुआ है कि ज्ञानवापी मंदिर है या 21 दिसंबर को होगी। नहीं, हमारा ये आपत्ति है कि ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल ही नहीं हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त में ये मामला उठा था और अंजुमन इंतजामिया की वहां पे यही डिमांड थी कि रिपोर्ट सील कवर में फाइल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद आज एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन में ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल की है। पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि हमने कोर्ट के सामने प्रार्थना पत्र दिया है कि इसकी कॉपी हमें तुरंत प्रोवाइड की जाए ईमेल के माध्यम से, और कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद 21 तारीख को अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करें। अब 2 दिन बाद यानी 21 दिसंबर को कोर्ट से पक्षकारों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मिलेगी, जिसके बाद सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी जानकारियां सामने आएंगी। हिंदू पक्ष कह रहा है कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। मैं कह रहा हूं कि जो चीज छुपाने वाली नहीं, उसको छुपाने का मतलब क्या है? जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, आप कहते हैं कोर्ट का ये जो ऑर्डर है ये किसी को नहीं बताया जाएगा। क्या आपने इस तरह का कभी कोई बात सुनी है? कोर्ट में जो चीजें फाइल होती हैं, एप्लीकेशन फाइल होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, जब तक वो एक इन कैमरा प्रोसीडिंग ना हो तब तक वो सारी बातों पे बात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्निल त्रिपाठी के केस में यही जजमेंट दिया है कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, और उसके वायलेशन में आज रिपोर्ट सील कवर में फाइल की जा रही है। कुछ लिस्टिंग की भी कुछ कॉपी वहाँ पे दी गई है, कुछ अलग से कुछ पेपर्स वगैरह और सब कहा है कि जो सर्वे के दौरान हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसकी लिस्ट हमने सुपुर्द की है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और उसकी जो लिस्ट की कॉपी है वो उन्होंने कोर्ट को सप्लाई की। अब आप क्या करेंगे? जैसा आप कह रहे हैं कि वायलेशन हो रहा है। हमने तो ये कहा है कि 21 तारीख को उसकी सुनवाई होगी। माननीय न्यायालय के सामने आज मैंने वायलेशन पॉइंट आउट किया है और 21 तारीख को उसकी सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अमन चैन बनाए रखने के लिए रिपोर्ट की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है, जबकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि रिपोर्ट समाज के सामने आने के बाद मुस्लिम पक्ष के झूठ की पोल खुल जाएगी। दरखास्त दे रखी है कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट वगैरह आती है तो उसको बंद लिफाफे में रखा जाए और उसको सार्वजनिक इसलिए न किया जाए क्योंकि उससे शांति व्यवस्था भंग न होने पाए और उसका मीडिया में मिसयूज न होने पाए। बिल्कुल हम चाहते हैं पब्लिक डोमेन में, इसमें कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है ही नहीं और ये सबको देखनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष क्यों नहीं चाह रहा है? मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता है क्योंकि जो उनका पूरा ये झूठ का पुलिंदा है और ये जो मस्जिद उन्होंने बना रखी है हमारे मंदिर के ऊपर, वो सारी बातें उनकी समझ में आ जाएंगी लोगों को भी और सारे लोगों को। प्लस ये एक रिप्रेजेंटेटिव सूट है, अगर बहुत लोग इसमें पक्षकार नहीं है तब भी वो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें पक्षकार हैं, पूरा समाज इसमें पक्षकार है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एक पक्षी इसको देखेगा और बाकी पक्ष इसका अवलोकन भी नहीं करेगा। वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में ज्ञानवापी के 3 महीने तक चले एएसआई की सीलबंद रिपोर्ट दाखिल होने के बाद हिंदू पक्षवादी महिलाओं ने भी कड़ा एतराज जताया। कोर्टरूम से निकलने के बाद वादी महिलाओं रेखा पाठक और मंजू व्यास ने आज तक से कहा कि जिस तरह से वजूखाने में बाबा मिल गए थे, उसी तरह अब मुस्लिम पक्ष डर रहा है कि ज्ञानवापी का सच सामने आने वाला है। देखिए, जो सील रिपोर्ट की गई है वो सबके सामने सील रिपोर्ट पैक नहीं करनी चाहिए, खुल करके आनी चाहिए कि पब्लिक को भी पता चले सच्चाई क्या है। जो इन पक्ष ने, हमारे विपक्ष लोगों ने सच्चाई को छुपा के रखा था, वो सच्चाई सबके सामने उभर आएगी, इसलिए वो डर रहे हैं। इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि ये केस बाहर फाइल ना हो। सच्चाई आ जाएगी तो मतलब पब्लिक, जैसे वजू खाना में बाबा मिल गए थे उसी तरह ये भी सच्चाई आ जाएगी, एक एक साक्ष्य उन लोगों के सामने आ जाए। इसीलिए उन लोग को डर है कि मतलब ये मंदिर है, मस्जिद। आप क्या चाहती हैं? हम तो चाहते हैं पब्लिक में हुए, जैसे बाबा मिल गए पब्लिक में आ गए, इसी तरह ये भी। ज्ञानवापी पर आने वाले संभावित फैसले पर साधु संतों की नजर भी बनी हुई है। उदय गुप्ता के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। ज्ञानवापी पर जब कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था, उसके बाद परिसर में बने कुएं के अंदर एक विशाल काला पत्थर मिला था। इसे हिंदू पक्ष स्वयंभू शिवलिंग बताता है। वो कह रहा है कि जिस शिवलिंग की प्रतीक्षा खुद नंदी कर रहे थे, वो वही शिवलिंग है
जिसे मुगलों ने कुएं में डालकर छिपाने की कोशिश की थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो प्राचीन पुराना फव्वारा है। अब कोर्ट में जैसे ही सीलबंद लिफाफा खुलेगा तो इससे भी पर्दा उठ जाएगा कि वो पत्थर शिवलिंग है या फिर फव्वारा। लाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए। कौन से बाबा मिल गए बताइए? जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मिले इस विशालकाय पत्थर पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है जिसे मुगलों ने जानबूझकर छिपा दिया था। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे प्राचीन फव्वारा बताने पर अड़ा है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मौजूद इमारत के नीचे क्या मंदिर के सबूत हैं? इसकी तलाश में अदालत ने वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण का आदेश दिया। एएसआई ने आज अपनी रिपोर्ट एके विश्वेश की अदालत में सौंप दी है और ये रिपोर्ट अब कब सामने आएगी फिलहाल ये कहना मुश्किल है। हालांकि 21 दिसंबर को इस पर अदालत फैसला करेगी कि क्या ये जो इस केस के वादी हैं, जो इस केस के पक्षकार हैं, उन्हें दिया जाए या नहीं। लेकिन ये पूरे परिसर की रिपोर्ट नहीं है। अभी भी वो जो वजू खाना है ज्ञानवापी मस्जिद का, उसके भीतर जो आकृति मिली थी उसका अभी भी एएसआई सर्वे होना बाकी है। हिंदू पक्ष इस बात से खुश है कि उनकी जीत हो रही है और रिपोर्ट में उनकी बात साबित होगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष को भी उम्मीद है कि उनके लिए भी इस सर्वे में कुछ न कुछ राहत की बात जरूर होगी। वाराणसी की जिला अदालत ने 21 जुलाई को वजूखाना वाला हिस्सा छोड़कर बाकी हिस्सों में एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। करीब 92 दिन एएसआई का सर्वे चला था, जिसमें कुल 45 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। ये सर्वे 24 जुलाई से शुरू हो गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सर्वे रोक दिया गया था। फिर 4 अगस्त को अदालत की इजाजत के बाद दोबारा सर्वे शुरू हुआ, जो 16 नवंबर तक चला था। इस सर्वे में भी सनातन धर्म से जुड़े कई ऐसे प्रतीक चिन्ह, मूर्तियां, कलश, फूल जैसे सबूत मिले हैं जिन्हें हिंदू पक्ष मंदिर के सबूत होने का दावा कर रहा है। ज्ञानवापी की जो सर्वे 92 दिन का हुआ लगभग, उस सर्वे की रिपोर्टिंग एएसआई ने अभी तक दाखिल नहीं किया था और लगातार लगभग 42 दिन का समय उन्होंने केवल सर्वे के बाद रिपोर्टिंग के लिए लिया। आज 42वां दिन है और आज इनको कोर्ट ने लास्ट वार्निंग देते हुए कहा जो अंतिम अवसर दिया है कि आप अपने रिपोर्ट को सबमिट करिए। और इस रिपोर्ट में तमाम चीज़ें जिसकी कल्पना हम लोग जो कल्पना किए थे कि ये सर्वे में ये सारी चीज़ें निकलेंगी, सारे साक्ष्य दावे जो हम लोग ने दाखिल किया था, उससे कहीं ज़्यादा तथ्य और साक्ष्य निकल कर जो है इस सर्वे रिपोर्ट में आएंगे। चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना, जनता के सामने रखना, वास्तविकता को न रखना, ऐसी बातें हो सकती है जैसा पहले में हुआ था, तो फिर वो घटनाएं दोबारा न होनी चाहिए। ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। सर्वे में शिवलिंग जैसी आकृति मिलने पर हिंदू पक्ष झूम उठा था। हिंदू पक्ष कह रहा था कि जिसका इंतजार खुद नंदी कर रहे थे वो बाबा मिल गए। आप कह रहे हैं बाबा मिल गए। कौन से बाबा मिल गए बताइए? जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। वो समय कैसा क्या बताए, लोग नाचने लगे। इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 30 फीट जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि कुएं के अंदर सर्वे के दौरान 8 मीटर व्यास का जो काला पत्थर मिला है वो शिवलिंग ही है। बाद में कथित शिवलिंग की प्रोटेक्शन लेने के लिए हिंदू पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने पूरे परिसर की सुरक्षा और बढ़ा दी थी। हिंदू पक्ष को अभी लंबी दूरी तय करनी हो, इसलिए क्योंकि अगर ये लड़ाई वो इस अदालत में जीतते भी हैं तो भी, यानी कि अगर एएसआई का रिपोर्ट उनके पक्ष में भी होता है तो भी ये लड़ाई
सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। मुस्लिम पक्षकारों का साफ मानना है कि वो किसी हालत में इस दावे को नहीं छोड़ेंगे। कुमार अभिषेक के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। अब समझते हैं कि आखिर ज्ञानवापी से जुड़े विवाद की जड़ आखिर है क्या और ये मामला कब से चल रहा है। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। काशी में कुछ हद तक अयोध्या और मथुरा जैसा विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि साल 1669 में मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। बताया जाता है इसे मुगल शासक औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाने का आरोप है। हिंदू पक्ष का दावा है कि वो मंदिर के हक के लिए 1770 से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहां शुरू से ही मस्जिद थी। साथ ही मुस्लिम पक्ष ये आरोप भी खारिज करता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि सर्वे में मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं। अब बस कोर्ट के फैसले का इंतजार है। और अब सुनते हैं कि मुस्लिम पक्ष को किस बात का डर है जो वो नहीं चाहता कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। आज एएसआई के अधिवक्ता ने सील कवर में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और उसकी मौके पर क्या क्या मिला है उसकी एक सूची एक एप्लीकेशन के साथ दी है। और उस पर रिपोर्ट दाखिल करने के पश्चात अधिवक्तावादी का ये था कि साहब इनको सील कवर में नहीं देना चाहिए और इसको तुरंत हमें इसकी नकल प्रोवाइड कर दिया जाए, हमारे ईमेल आईडी पर अपलोड कर दिया जाए। ऐसा उचित नहीं है। हम लोगों ने भी एक एप्लीकेशन इंतजामिया कमेटी की तरफ से दिया है कि साहब ये इसकी नकल जो है पार्टीज ऑफ द सूट को अवश्य दी जाए, लेकिन उसकी अंडरटेकिंग लेने के पश्चात कि जब तक इस रिपोर्ट का डिस्पोजल ना हो जाए तब तक इसको मीडिया में या अन्य जगह इसको लीक ना किया जाए, क्योंकि इससे अगर डिस्पोजल के बाद तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा जो चाहे सो ले, लेकिन डिस्पोजल के पूर्व इसको लीक होना उचित नहीं है, क्योंकि इससे समाज में जो है वैमनस्य फैलने की संभावना है। अब सवाल उठता है कि जो सर्वे की रिपोर्ट है क्या वो सार्वजनिक होगी। आगे इस पूरे मामले में क्या होगा इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार इस बात की मांग कर रहा है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि ये तथ्य पता चल पाए कि एएसआई ने जब जांच पड़ताल की तो भीतर से क्या क्या चीजें उसको दिखाई दी, क्या बातें मिली जो कि वैज्ञानिक तथ्य पर आधार के तौर पर आगे बढ़ेगा। जबकि मुस्लिम पक्ष को आपने सुन लिया है, सामाजिक सौहार्द खराब ना हो और भी तमाम बातें उनकी ओर से गिनाई गई हैं।